अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन व सामिईन, इस्तक़बाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल न्यूज़ इंडिया में। दोस्तों, आज की बड़ी अहम ख़बर से अभी मैं आपको आगाह करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मरकज़ी दफ्तर जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह हाल में जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी के ज़ेर सदारत मजलिस आमिला का अहम इजलास मुनाकिद हुआ। इस इजलास में मुल्क के मौजूदा हालात, अफ़ग़ानिस्तान की जदीद सियासी सूरत हाल, माशरती इस्लाह, किसानों की तहरीक और साथ ही साथ दूसरे अहम मिली व समाजी इशूज़ पर तफसील से गौर व खौज़ हुआ। जमीयत उलमा हिंद की सदारत के लिए सभी 21 रियासतों की मजालिस आमिला की तरफ से मुत्तफ़क़ा तौर से मौलाना महमूद असद मदनी के नाम की तजवीज़ आई है। नाज़रीन, मौलाना मदनी ने जमीयत उलमा हिंद की सदारत का ओहदा संभालने के बाद अपने सदारती खिताब में कहा है कि जमहूरियत की ताकत यह है कि हर एक अपने मुतालबात और मसाइल पर एहतजाज करने का हक़ रखता है। किसानों को भी अपने हक़ के लिए तहरीक चलाने का बुनियादी हक हासिल है, लेकिन अफसोस देखा यह जा रहा है कि सरकारें इन तहरीकों को कुचलने की कोशिशें करती रही हैं। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि मजलिस आमिला में अफगानिस्तान में रूनमा होने वाली नई सियासी तब्दीली पर गौर व खौज हुआ। मजलिस आमिला ने एक तवील अरसे तक आलमी ताकतों के साथ मुकाबला आराई और बेशुमार कुर्बानियों के बाद अपने मुल्क को बैरूनी मुदाखलत से पाक करके इक़्तिदार तक पहुँचने वाली जमात तालिबान से उम्मीद का इजहार किया है कि वो इस्लामी अक़दार और नबवी किरदार की रोशनी में हुकूक़ इंसानी का एहतराम करते हुए मुल्क के तमाम तबक़ात के साथ मुनसिफ़ाना और करीमाना मामला करेंगे। नीज़ खित्ते के तमाम ममालिक बिलखुसूस भारत के साथ ताल्लुकात को खुशगवार और मुस्तहकम बनाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मौलाना मदनी ने अपने बयान में यह भी कहा है कि माजी में अफगानिस्तान के साथ हिंदुस्तान के करीबी तहजीबी रवाबित रहे हैं और नए अफगानिस्तान की तामीर व तरक्की में हिंदुस्तान का बहुत ही अहम किरदार रहा है। ऐसी सूरत हाल में बेहतर यही है कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखी जाएं, ताकि गुज़िश्ता 40 साल से जंगो खौफ के साए में ज़िंदगी बसर करने वाले अफ़गान अवाम सुकून की सांस ले सकें और हर तरह के बैरूनी ख़तरात से महफूज रह सकें। नाजरीन, इस खबर के हवाले से आपकी क्या राय है ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।